आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं यूनिट 6 पॉइंट के सवालों को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो है ना बाबू, बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेंगे सबसे पहले। इसमें अपन को देखना है बाबू, दो त्रिभुजों को समरूप देखना है। क्या देखना है? समरूप। तो समरूप हमने पढ़ लिया है कि कब कब समरूप होगा। जैसे मान के चलिए दो एंगल हैं बाबू, तो ये कब समरूप होंगी ये समझने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं। पहला है मेरे बच्चे, दूसरा है और तीसरा है। पहला है जैसे दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों, तो भुजा भुजा और बाबू भुजा समरूपता से, समरूपता समरूपता कसौटी से, ठीक है। और दूसरा होता है कोण, कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी से, ठीक है। तीसरा होता है भुजा कोण भुजा। कहने का मतलब ये है समरूपता, कहने का मतलब ये है कि यदि मान के चलिए तीनों साइड बराबर हों तो वो समरूप होगा त्रिभुज की। दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर हों, बराबर का मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। तो ये 8 होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए, ये 24 होना चाहिए। इन भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो क्या होगा? ये समरूप होगा। और ये कैसी किस विधि से होगा? यहाँ पर भुजा 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 समरूपता कसौटी से समरूप होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ठीक है। अब अगला है कोण 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 समरूपता। मान के चलिए यहाँ पर ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो ये 160 डिग्री हो जाए भले ही, और ये बाबू 80 डिग्री हो जाए भले ही, और यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाए, फिर भी क्या है? ये समरूप है। तो इसमें क्या लगेगा भाई? एंगल 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 समरूपता कसौटी। ओके, यहाँ पर क्या है? दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो, फिर भी क्या होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपनी स्टार्ट। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे यहाँ पर कि बताइए कि आकृति 6.34। तो मेरे बच्चे ये आकृति क्या है? यहाँ पर है त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। तो अपन को वो समरूपता कसौटी लिखनी है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ठीक है। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि इसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। उनका संकेत भी लिखना है। संकेत कौन सा बाबू? ये वाला, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है बाबू, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहला है। तो इसमें क्या लगेगा भाई? इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कोण ए, कोण ए बाबू कोण पी के बराबर है, ठीक है। और कोण की क्या है? बी, कोण बी किसके बराबर है बाबू? कोण क्यू के बराबर है। और कोण सी बराबर कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पर तीनों एंगल क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो इसको अपन कर सकते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान से। क्या कर सकते हैं बाबू? ध्यान से यहाँ पर कर सकते हैं इसको जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये जो ट्राइंगल है ना, त्रिभुज हैं, वो क्या हो रहे हैं? यहाँ पर कोण कोण और कोण समरूपता से, समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आया समझ? यहाँ पर क्या है? ये समरूप होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू? ये समरूप होगा। और यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से।
इसको मैं पूरे को छोटा कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तो समझने की कोशिश करेंगे फटाफट से। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये बाबू हो गया समरूप। ये कैसे हुआ है, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या है, देखिए कोण एक एंगल के बराबर कोण पी है, कोण बी एंगल के बराबर कोण क्यू है, कोण सी के बराबर कोण आर है। तो ये किससे हुआ है बाबू, यहाँ पर कोण 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 समरूपता कसौटी से हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ देखते हैं तो इसमें आपको पता चल रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा नहीं है, क्या है बाबू, यहाँ लिखा नहीं है। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। ठीक है, तो अब समझिए ये त्रिभुज है, ए बी भुजा है। तो यदि मैं इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दूं, कैसे भाई, इसको इस तरीके से घुमा दूं, ये 4 यहाँ आ जाए, 6 यहाँ चली जाए, 5 यहाँ आ जाए, तो आपको पता चल रहा होगा कि देखो ये 2/4, 3/6 और 2.5/5। तो यहाँ मेरे प्यारे लॉलीपॉप 1/2 1/2 1/2, मतलब भुजाओं का अनुपात तो है ना बाबू, वो सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कर देंगे फटाफट से, जैसे ए बी बटे में क्या करेंगे बाबू, क्यू आर, ठीक है, बराबर में क्या होगा, 2/4। ठीक है, और करेंगे अपन, वैसे ये हो गया। उसके बाद में इसको ले लो, किसको ले लो बाबू, ए सी को, ए सी बटे में क्या ले लेंगे, पी क्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे बाबू, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 3/6। ठीक है, अब उसके बाद में अपन क्या ले लेंगे, बी सी, यहाँ पर बी सी बटे में पी आर। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 बटे में यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ बाबू देखने की कोशिश करिए फटाफट से, इससे ये हट जाएगा, ये आ गया 1/2। ठीक है, ये भी 1/2 और ये भी बाबू 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये भी 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा भुजा, इसको पेन चेंज कर लेता हूँ बाबू, फटाफट से ध्यान दीजिए, भुजा समरूपता कसौटी से, समझ आया, कसौटी से। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एकदम अपन को शानदार तरीके से एनर्जी बना करके यहाँ देखना है कि ये कैसे हुआ है बाबू, यहाँ पर ये समरूपता कसौटी से हुआ है। ओके, चलिए तो इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये इसका है और इसको भी मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। तो ये लिख दिया मैंने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू अच्छे तरीके से तीसरे को मिलाते हैं। तो तीसरे को अपन करेंगे बाबू, तो यहाँ पर ये कौन है, तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये वाली इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं बाबू कि ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो इनके लिए भी अपन है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, और कैसे समरूप है बाबू, ये है समरूपता कसौटी के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से मेरे बच्चे, समरूपता कसौटी के हिसाब से। तो इसको मैं ना यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा जी। ओके, चलिए ये अपना आ गया जानदार शानदार धुआंधार, ये रख दिया मैंने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको चलते हैं, तो इसमें क्या होगा बाबू, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मैं करूँ एम पी बटे में, एम पी है तो डी ई, तो ये हो जाएगा 2/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद में एल पी बटे में डी एफ, तो ये भी हो गया 3/6। अब उसके बाद में मैं करूँगा एल एम बटे में क्या करूँगा ई एफ,
EF, ये कितना हो गया 2.7/5। तो ये बराबर नहीं है, ये तो है यहाँ पर ये 1/2 और ये 1/2 ये नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं इनको, क्या कर सकते हैं बाबू, इनको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पर है ना बाबू ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया, ये तीनों आ गई। तो ये क्या करेंगे अपन, यहाँ इसको बराबर नहीं कर देंगे और ये बाबू हो जाएगा अपना, फटाफट से ध्यान देने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है यानी कि ये समरूप भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा मेरे बच्चे, समरूप भी नहीं होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइंड हो चुका है जानदार शानदार धुआंधार। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप आगे देखते हैं फटाफट से। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला चलते हैं, यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। अब इनको देखिए, यहाँ पर ये अपन को पता चल रहा है अच्छे तरीके से रापची की स्टाइल में। तो इसमें क्या है बाबू, ये वाली भुजा की तुलना इससे कर दूंगा, ठीक है, ये वाली की इससे कर दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ पता चल रहा है, ये देखते हैं कि कोण इसमें दो दिए हैं क्या। ये कोण यहाँ पर ये कोण दिया है 70 का, ठीक है, कितने का दिया है बाबू, 70 का। तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इनको देखना है अपन को समरूप है या नहीं। तो जैसे एम एन की तुलना कर दी मैंने, मान के चलिए इससे PQ से, किससे बाबू, PQ से। तो ये कितना आ गया 2.5 बटे में कितना आ गया बाबू, यहाँ पर 5, सही है। और उसके बाद में इसकी तुलना एम एल की तुलना QR से कर दी। तो यहाँ पर 5 बटे में ये 10 आ गया। लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ये कोण 70 डिग्री है, समझ रहे हो, क्योंकि अपन इसको कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, इस एंगल को कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे करके अपन को घुमाना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये वाला जो कोण है ना, कौन सा वाला, ये वाला कोण कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि भुजा तो समान है, भुजा क्या है बाबू, समान है, लेकिन कोण समान नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, कोण समान नहीं है। तो इसमें अपन को देखना होगा, राइट, हाँ ये है, ठीक है, ये तो है। तो ये भी कोण है, तो क्या लिखेंगे, कोण एम बराबर हैं किसके, कोण क्यू के। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, ये तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज MNL समरूप है PQR के। तो ये कैसे हैं, ये समझने की कोशिश करिए, ये कौन सी कसौटी से हैं। तो ये हैं बाबू भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ओके। तो ये समझने की अपन को अच्छे तरीके से करना है कोशिश, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको निपटा देते हैं फटाफट से, और इसको यहाँ पर अपन कर देते हैं राइट, जानदार शानदार, ठीक है। अब इसको देखिए बाबू, ये है अपना अगला क्वेश्चन। तो इसको हल कर रहे हैं। तो ये तो क्या है बाबू, यहाँ पर समरूप हो गया है, क्योंकि इसका एक एंगल मिल रहा है और दो भुजाएं मिल रही हैं एकदम एग्जैक्ट, ओके। तो ये क्या हो गया, समरूप। अब इसको देखते हैं, इसकी तुलना मैंने इससे कर दी, क्या कर दी बाबू, AB बटे में DF, ठीक है। तो ये 2.5 बटे में ये 5 हो गया। तो इसको अपन करेंगे तो एक तरीके से ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 1/2। तो ये भुजा तो बराबर आ रही हैं, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं है। क्या नहीं है बाबू, ये एंगल, कैसे एंगल नहीं है, क्योंकि मैं इसको घुमाऊंगा इस तरीके से, किधर, इधर की साइड, जैसे ये कर दूंगा मैं इसको, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ये।
तो ये वाली जो भुजा है ना, ये कहाँ आ जाएगी, 2.5 यहाँ आ जाएगी। और ये कोण कहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो ध्यान देने वाली बात अपनी ये है, क्या है बाबू, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ये कोण कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और अपन को पता है यहाँ पर, क्या पता है बाबू, पता ये है कि इसमें अपन तुलना करेंगे तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भुजा तो समान है। लेकिन यहाँ पर ये है ना, कोण समान नहीं है। कोण क्या है, कोण ए बराबर नहीं है किसके, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अपन ये करेंगे कि कोण बी बराबर नहीं है कोण एफ के, ठीक है, ऐसे कर दो। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर ये क्या है, समरूप नहीं है। अगला देखते हैं, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझिए और ये परीक्षा के बेस पर इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इसमें एंगल देखना है अपन को। क्या देखना है बाबू, इसमें ओनली एंगल देखना है, ठीक है। तो इसमें एंगल है ना, ये 30 डिग्री का है, ये 80 का है, ये 80 का है, ये 70 का है। तो आपको पता चल रहा है कि ये 80 का है। त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं बाबू, यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, DEF, ठीक है, ये DEF, त्रिभुज DEF में कोण या कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण D प्लस कोण E, क्या है बाबू, कोण E प्लस कोण F बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कोण D अपन को 70 प्लस कोण E 80 प्लस कोण F अपना ज्ञात हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 80 और 70 कितना होता है, 150। तो कोण F बराबर में 180 माइनस के 150, ठीक है। कोण F बराबर में कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री का। कोण F कितना आ गया बाबू, 30 डिग्री का। तो ये बिल्कुल एकदम बराबर है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साफ सुथरा कि कोण F ये आ गया है, क्या आ गया बाबू, कोण F। तो समझने की कोशिश करिए फटाफट से। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मेरे बच्चे, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण E बराबर में कोण Q के। कोण E है ना, E वो किसके है, इसके बराबर है। तो अपन कह सकते हैं एवं क्या है, कोण F बराबर है कोण किसके, R के। कोण F कोण R के बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, अतः कोण समरूपता से, अतः कोण समरूपता से किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ फाइनली अपन कर सकते हैं बाबू, क्या कर सकते हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ये कर सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है बाबू किसके, PQR के, PQR के। ओके, चलिए अब देखिए फटाफट से, यहाँ पर ये हो गया अपना जानदार शानदार क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर ये गर्दा उड़ गया है पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से। तो जब तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना शानदार है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि आकृति 6.35, तो ये बाबू आकृति है ना वो 6.35 ही है, ठीक है। ये आकृति है ना बाबू वो क्या है, 6.35 है। इसको समझिए, कोण ODC क्या है बाबू, ODC समरूप है OBA के। कहने का मेरा उद्देश्य है ODC
ओ बी ए के समरूप है। तो कोण बी ओ सी क्या है, ये बी ओ सी मतलब ये हो गया कितना 125 डिग्री, ये दिया है एकदम। और सी डी ओ, तो क्या है बाबू सी डी ओ, जो कोण होता है ना उसको बीच में लेते हैं। यहाँ ओ कोण है, ओ की वैल्यू 125 डिग्री, यहाँ पर डी की 70 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है डी ओ सी, क्या है बाबू डी ओ सी ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। और दूसरा डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात करना है, क्या करना है ओ ए बी। तो समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये अपना दिया है, क्या है बाबू ये दिया आकृति, तो डी ओ सी क्या है बाबू डी ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180, तो डी ओ सी प्लस बी ओ सी ये कितना है 180। 180 कैसे समझने की कोशिश करिए, बी ओ सी तो ये कितने का है 125 डिग्री का है, ठीक है कितने का 125। तो कोण डी ओ सी का पता नहीं है अपन को, डी ओ सी का क्या है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन को बी ओ सी का जरूर पता है। तो ये अपने आप निकल आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर करूँगा मैं ऐसे कि कोण क्या है बाबू, कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस के 125 डिग्री, ठीक है क्या है 125 डिग्री। तो यहाँ पर साफ सुथरा निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर कोण डी ओ सी बराबर में 55 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये आ गया अपना फटाफट से। अब डी ओ सी कोण किस में बाबू डी ओ सी में, किस में मेरे बच्चे डी ओ सी में। तो डी ओ सी का योग इनका योग कितना होता है बाबू 180 होता है। तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, कोणों का योग 180 डिग्री है। तो डी ओ सी तो यहाँ पर कोण क्या है 70 डिग्री है प्लस कोण 55 डिग्री है, ठीक है, और प्लस डी ओ सी बराबर कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, कोण डी ओ सी बराबर में 180 डिग्री। ये अपन को पता यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अपना क्या है डी ओ सी तो निकल ही आया है, क्या है अच्छा डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ, यहाँ डी ओ सी नहीं लिखना होगा डी सी ओ लिखना होगा, ठीक है बाबू क्या लिखना होगा डी सी ओ, डी सी ओ, किसी को कोई दिक्कत ये निकालना है, ठीक है। तो इसको भी डी सी ओ ही करेंगे अपन, क्या करेंगे बाबू डी सी ओ ही करेंगे, ठीक है क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप डी सी ओ, डी सी ओ। तो ध्यान दीजिए जैसे ये 70 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, तो कितना होता है 7 5 12 125 हो जाएगा। तो कोण डी सी ओ बराबर में 180 डिग्री और ये हो जाएगा बाबू माइनस के 125 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी सी ओ बराबर में ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये तो खैर आ ही गया है, तो इसको तो ध्यान देना ही अपन को। साथ ही एक कंसेप्ट और ध्यान देना है कि ये जो निकला है अपना, थोड़ा सा इधर देखिए, इसको सेटल कर देता हूँ मैं और इसको भी थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये अपना निकला है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कोण कितने का निकल के आ चुका है, ये कोण आ गया है बाबू अपना 55 डिग्री का, कितने का सॉरी 55 का, ठीक है कितने का 55 का, ओके। और यहाँ पर ये 55 का हो गया और ये भी कितने का हो गया 55 का हो गया। तो 55 55 कितना होता है, ये भी कितने का हो गया 55 का। तो बाबू इसका सम्मुख कोण ये कितने का होगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री का, और इसका सम्मुख कोण ये कितने का हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 55 का। समझ में आ गया, ये तीनों अपन ने अपने कॉमन सेंस से यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर ये 55 का हो गया है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या है दो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं बाबू दो बन रहे हैं, तो यहाँ लिख दूंगा त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है ओ डी सी समरूप है किसके त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है।
तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ कर देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको क्या करेंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे यहाँ पर, अतः संगत कोण बराबर होंगे, क्या होंगे बाबू, संगत कोण बराबर होंगे। ओके चलिए यहाँ पर ये आ गया है, तो अपन क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों कोण बराबर। तो यहाँ पर ये है ना गर्दा उड़ चुका है इसका रापची की स्टाइल में, और इसको थोड़ा सा और लिख देंगे, इसको एडजस्ट करके क्या लिखेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कोण ओ ए बी, क्या है, कोण नहीं होगा सॉरी, हाँ सॉरी, कोण ओ ए बी, क्या है, ओ ए बी, ओ सी डी बराबर है कोण ओ सी डी। ओके समझ आया, क्या है ओ सी डी, या ऐसे कर सकते हैं हाँ डी सी ओ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो यहाँ पर कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, कितना है बाबू, 55 डिग्री, क्योंकि या इसको अपन है ना, ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ पर जानदार शानदार सा आंसर हो गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये गर्दा उड़ गया है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ओके चलिए थैंक यू। ओके गाइस, ये इसको DCO कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं यहाँ पर DCO, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, DCO, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ये मान रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि समलंब ABCD, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB, तो क्या करेंगे बाबू, AB समांतर है किसके, DC के, आपको पता है कि ये रेखा है ना इसके समांतर है, ठीक है, आया समझ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर DCA, DCA, तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है भाई, ये Z बन रहा है या त्रिभुज बन रहा है, क्या है DCA, एक त्रिभुज तो ये बन गया, और दूसरा BAC, क्या है B और A और C, तो क्या है एक त्रिभुज ये बन गया BAC, आया समझ, ठीक है। तो एकांतर कोण है, क्या है ये एकांतर कोण, और ये भी CDA, क्या है CDA, ये एकांतर कोण है, और ABD ये भी क्या है एकांतर कोण है। तो आपको पता चल रहा होगा इस त्रिभुज में कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि एक त्रिभुज तो बाबू ये है, कौन सा है ये, ऐसे करके, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज है ना बाबू वो अपना ये है, कौन सा वाला, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला एकदम, ये समझ आया, ये अब ये बन गया। उसी तरीके से फिर से कौन सा है, ये है, कौन सा है बाबू, ये, ठीक है, और उसके बाद में अपन बनाना चाहें तो फिर से ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल ये है ना बहुत अच्छे त्रिभुज बन रहे हैं अपने, ठीक है। तो अपन को क्या करना होगा, इसका गर्दा उड़ाना होगा रापची की स्टाइल में। तो अपन लिख सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं कि त्रिभुज ये AOAB समरूप हैं किसके, त्रिभुज OCD के, ठीक है, ये अपना फाइनल हो गया। अब उसके बाद में गाइस देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात समान होगा, भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो भुजाओं का अनुपात क्या है गाइस, अनुपात समान है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये अपन को अच्छे तरीके से समझना है कि दोनों कोण है ना OAB, तो क्या है OAB, ठीक है, OCD, तो OCD ये क्या है, एकदम कोण है ये, ठीक है। तो ये कोण है इस तरीके से बन रहे हैं, तो इनके समांतर ये रेखा है, ठीक है।
अब ये दोनों एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब होता है आमने सामने वाले कोण है ना, वो क्या है यहाँ पर देखिए डी, डी सी और ए, डी सी ए। ओके, समझ आया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है बी ए सी। तो जैसे इस कुन्ने इस पे से नापा है ना डी सी ए, तो यहाँ से क्या है बी ए सी, क्या है बी ए सी। जैसे डी सी ए तो बी ए सी आया समझ, ये एकांतर कोण है। फिर सी, सी पे से स्टार्ट करो, सी डी ए, ठीक है। फिर किस पे से ए पे से ए बी डी। किसी को कोई दिक्कत, ये एकांतर कोण बन गए। तो अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या है भाई, समरूप हैं। ये त्रिभुज है ना ओ ए बी और क्या है ओ सी डी, ये दोनों त्रिभुज है ना बाबू, कैसे हैं, समरूप हैं। तो अपन को करना होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से कि भुजाओं का अनुपात समान है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर में ओ बी बटे में ओ डी, ठीक है। ये फाइनली अपना यहाँ पर आ चुका है और यही क्या हो गया है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। क्या है, अतः सिद्ध हुआ, ये इधर लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। ये क्वेश्चन है ना शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम समझने की कोशिश कीजिए एकदम फीलिंग के साथ। इसमें त्रिभुज दिया है बाबू पी क्यू आर, आकृति 6.36। ये कौन सी आकृति है, 6.36 आकृति है। तो इसमें त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज दिया है तो क्यू आर क्या है बाबू, क्यू आर के बटे में क्या है क्यू एस। मतलब इसको दो भागों में तोड़ दिया है। किस में तोड़ दिया है बाबू, दो भागों में। कैसे तोड़ा है इसको, जैसे मैं ले लूँ पी क्यू आर, ठीक है, और इधर ये एस और टी ले ली मैंने। क्या ले ली, एस और टी, ऐसे मान लिया मैंने। तो एक ये पहले पूरा फिर इसको रख दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्यू आर बटे में क्यू एस, ठीक है। तो क्यू आर बटे में क्यू एस, उसी तरीके से क्यू टी बटे में क्या है पी आर, ठीक है। इसको यहाँ से एक तरीके से सोचें तो बाबू ये होगा, क्या होगा कि मैं इसको फिलहाल के लिए हटा दूं। क्या करूं, अब इसको मैं ऐसे लाऊंगा तो ये बराबर ही तो होगी। क्या होगी बाबू, ये बराबर होगी। इसको खींच करके यहाँ के लिए लेके आऊं, ठीक है। तो ये क्या होगी, बराबर। तो इसको लिख दिया है क्यू टी और पी आर, ठीक है। क्या है, पी आर। कोण एक बराबर है कोण 2 के, तो पी क्यू एस क्या है, पी और क्यू एस, और बड़े कोण के बराबर, किसके, टी क्यू आर के बराबर। तो समझने की कोशिश करिए, पी क्यू क्या है बाबू, पी क्यू। ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि पी क्यू, अपना पी क्यू कहाँ है, ये रहा, ठीक है, बराबर है पी आर के। किसके, पी आर के। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि इसके बराबर है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो दिया ही है अपन को त्रिभुज में, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस एकदम, और क्यू टी बटे में क्या है बाबू, पी आर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पी आर का वैल्यू है पी क्यू, वो यहाँ चिपका दिया है, ठीक है, समीकरण 1 से। ओके, समझने की कोशिश करो एकदम। देखिए वीडियो लॉन्ग होता था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, ठीक है। तो इस मानसिकता को नहीं बनाए कि ऑलरेडी पहले का सवाल स्क्रीन पर है तो पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या आ रहा है, एकदम अपने माइंड को स्थिरता बनाए रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर बटे में क्यू एस। वैसे ही क्या है यहाँ पर, यह है क्यू टी और बटे में पी आर। तो यहाँ पर पी क्यू इसके बराबर है किसके, पी आर के। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। तो अपन ने पी आर हटाया, यहाँ समीकरण 1 से चिपका दिया। तो पी क्यू एस त्रिभुज क्या है बाबू, पी क्यू और एस, छोटा त्रिभुज ये ले लिया अपन ने। कौन सा वाला, ये ले लिया, ठीक है, ये वाला ये ले लिया एक बार। और फिर दूसरी बार में अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया बाबू, बड़ा त्रिभुज।
तो समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर बड़ा ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है क्यू आर, तो वही का वही क्यू एस, क्यू टी क्या है बाबू क्यू टी, और पी क्यू क्या है पी क्यू। किसी को कोई दिक्कत समीकरण 2 से, तो ये क्या ले लिया यहाँ पर समीकरण 2 से पूरा का पूरा एग्जैक्ट। कोण 1 और 2 उभयनिष्ठ है, मतलब बराबर कोण है तो वो उभयनिष्ठ, अतः भुजा कोण भुजा, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, और कोण इसका क्या है इनको बराबर मान लिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया समरूप हो गई। ओके, किस कसौटी से हुए हैं बाबू, यहाँ पर भुजा कोण भुजा कसौटी से ये इक्वल हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, जो भी एरर हैं इनको हटा देता हूँ बाबू, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, ये जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बाबू, तो क्या कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है त्रिभुज बड़ा, भुजा पी आर क्या है बाबू पी आर भुजा है, वो क्यू आर क्या है यहाँ पर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी क्या है बाबू यहाँ पर कोण पी कोण आर टी एस, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये अपन को समझना है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। तो अपने देखिए एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है बाबू यहाँ पर आर पी क्यू, ठीक है, एवं त्रिभुज है छोटा वाला, इसको लिख देंगे एस टी आर, ठीक है, या फिर आर एस टी, किसी को कोई दिक्कत, आर टी एस लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है आर टी एस, बस बेटा इनमें यही कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा अपन को नज़र आता है। अब क्या है कोण पी के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कोण आर टी एस, और कोण क्यू सॉरी एक मिनट, कोण पी बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कोण आर टी एस दिया है, आर टी एस क्या है बाबू अपन को दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोण आर बराबर में कोण आर, ये क्या है उभयनिष्ठ हैं, क्या है बच्चे उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अतः कोण कोण समरूपता से, किससे बाबू कोण कोण समरूपता से, तो क्या लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है, ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बाबू त्रिभुज, क्या है बच्चे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है पी, क्या है पी क्यू आर डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, आर पी क्यू इसमें दिया है वैसा ही तो लिखना पड़ेगा बाबू, आर पी क्यू समरूप है किसके बाबू त्रिभुज आर टी एस के। तो ये कौन सी कसौटी से है मेरे बच्चे, ये है अपना किससे कोण कोण समरूपता कसौटी से, किससे समरूपता कसौटी से। ओके, आई होप आपको आया होगा समझ। और बाबू इस लेक्चर को एक बार है ना आप दोबारा से देख लीजिए, एकदम है ना मस्त चेहरे में उतर जाएगा। और आपको इस 6 यूनिट में संघर्ष करना है, क्योंकि 6 यूनिट के क्वेश्चन है ना एकदम इजी हैं, लेकिन उनमें अपन को क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छी मानसिकता से एकदम अच्छे तरीके से क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा वॉच करना है, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए। आगे के सवाल है ना अगले लेक्चर में मिलेंगे, और वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, वो वाले वीडियो का लिंक। ओके, चलिए तो जा करके आप देखिए क्या है, ये पार्ट 1 में है, पार्ट 2 का वीडियो 6 से लेकर के अपन आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।